જ્ઞાન મંદિર મોડર્ન સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। હું મિહિર વ્યાસ। આજે આપણે તાંડસિક સબ્जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 रहीम के दोहे उसके दोहे का अभ्यास करेंगे। तो कृपया अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 83 पर ध्यान दीजिए। तो आज हम सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में 1 से 5 दोहे का अभ्यास करेंगे, बराबर। तो 1 to 5 जो पद है उसका अभ्यास करेंगे। तो कृपया अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें। तो पहले हम दोहों का गान करते हैं कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। जो रहे उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रही मन विपदा हो भले जो थोड़े दिन होय, हित अहित या जगत में जानी पर सब कोई। रही मन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, घटद मान देखिए जब ही तुरंत ही करिए प्रयाण। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मोल। तो ये 5 दोहे का हम आज अभ्यास करेंगे। तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। रही मन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, मत तोड़ो चटकाए, इसे तोड़ना उचित नहीं होता है। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, प्यार का जो नाता होता है, बहुत नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे को के बीच गांठ पड़ जाती है, फिर दोनों में प्यार रहता नहीं है। कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। तो रहीम जी कहते हैं कि प्यार का नाता रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं है। अगर ये धागा प्यार का एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच गांठ पड़ जाती है, पहले जैसा संबंध रहता नहीं है। दूसरा, जो रहे उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं विपट रहत भुजंग। तो रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला होता है, अच्छी प्रकृति यानी स्वभाव, अच्छे स्वभाव वाला होता है, उन लोगों पर बुरी संगत वाले बुरे लोगों का दुर्जन का संग भी नहीं पाता है। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, उत्तम स्वभाव वाला होता है, उस पर बुरी संगत वाले का बुरे जो कार्य है, बुरे जो दुर्गुण है, उसका असर उस पर नहीं होता है। तो रहीम जी ने कहा है कि जिन लोगों का स्वभाव उत्तम होता है, अच्छा होता है, उन लोगों पर बुरी संगत की भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। जिस तरह चंदन विष व्यापत नहीं विपट रहत भुजंग, जिस तरह मल्याचल पर्वत पर असंख्य चंदन के पेड़ है, उस पर उसकी डाली पर असंख्य सांप लिपटे रहते हैं, पर उनकी संगत का प्रभाव, उसके जहर का प्रभाव उस चंदन में नहीं होता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसका जहर उसमें फैलता नहीं है। इसलिए हिंदी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला होता है, उस व्यक्ति पर बुरी संगत वाले दुर्जन के दुर्गुणों का कुछ भी असर नहीं होता है। इस तरह चंदन के वृक्ष पर असंख्य सांप लिपटे रहते हैं और उनकी
जहर का प्रभाव उस पर नहीं होता है। उसी तरह अच्छे व्यक्ति पर बुरी संगत वाले बुरे कार्यों का असर नहीं होता है। जो अच्छा है वह अच्छा है, जो सज्जन है वह सज्जन है। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने उत्तम स्वभाव वाले, अच्छे आचरण वाले, अच्छे गुण वाले व्यक्ति की बात बताई है। उस पर चाहे कोई भी बुरा व्यक्ति बुरे दुर्गुण फैलाने की कोशिश करे, लेकिन उसके अंदर फैलता नहीं है। वह चंदन की तरह मूल्यवान होता है, कीमती होता है। रहीमन विपदा हो बोले जो थोड़े दिन होय, हित अहित या जगत में ध्यानी परस कोय। रहीम जी कहते हैं कि यदि हमारे ऊपर कुछ समय के लिए थोड़ी सी आपत्ति आए, मुश्किल आए, तो वह ठीक है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हमें पता चल जाता है कि इस संसार में कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है। तो रहीमन विपदा हो बोली जो थोड़े दिन होय, हित अहित या जगत में ध्यानी पर सबक कोय। तो रहीम जी कहते हैं यदि विपत्ति कुछ समय के लिए आती है तो वह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति हमारा हित करने वाला है और कौन अहित करने वाला है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है, रहीम जी ने, कि जो व्यक्ति हमेशा विपत्ति के समय में हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र और हितकारी होता है। सुख के समय में तो सभी साझा करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए हमारे ऊपर विपत्ति आए तो वह बहुत ठीक है। इसी समय में, इसी विपत्ति में ही सबके विषय में हमें जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितकारी है, कौन अहितकारी है। रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जभी तुरंत करिए प्रयाण। तो रहीम जी कहते हैं कि तभी तक हमें मनुष्य को किसी भी स्थान पर तब तक रहना चाहिए जब तक उसे उस स्थान पर दान मान और सम्मान मिले। तो रहीम जी बहुत अच्छी बात बताई है कि रहीमन तक लगे ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जभी तुरंत ही करिए प्रयाण। तो मनुष्य को किसी भी स्थान पर तब तक रहना चाहिए जब तक उसे उस स्थान पर अच्छा सा दान, अच्छा सा मान और सम्मान और आदर मिलता रहे। जब देखने में आए कि हमारा मान सम्मान घटता जा रहा है तो तत्काल वहां से हमें चल देना चाहिए। जैसे ही हमारा मान सम्मान घटता है तुरंत वहां से हमें चले जाना चाहिए। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका में बोल। तो रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, बराबर, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। जो मनुष्य बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, यानी बड़े बड़े बोल नहीं बोल सकते। हीरा कब कहता है कि मेरा मोल, मेरी कीमत लाख रुपए की है। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका में बोल। तो रहीम जी प्रस्तुत पंक्ति में बड़े लोग, जो अच्छे लोग हैं उसकी बात करते हैं कि जो सचमुच बड़े होते हैं वे कभी अपनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं। हीरा इतना कीमती है, वह कब कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपए की है, लाख टके की है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ 1 से 5 दोहे देखे। फिर से उन दोहों का हम अभ्यास कर लेते हैं एक बार, उसकी समझूंगी। तो पहला कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो रहीम जी ने कहा है कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए
तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है, फिर से पहले जैसा वह संबंध नहीं रहता है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम का संबंध मजबूत बनाना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए। सेकंड, जो रही उत्तम प्रकृति का करे सकत सुख संग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपट रहे मुंडन। कहीं भी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला होता है, अच्छे आचरण वाला होता है, उस पर बुरे व्यक्ति के बुरे दुर्गुणों का असर नहीं होता है, उसका प्रभाव नहीं होता। जिस तरह मलयाचल पर्वत पर असंख्य चंदन के वृक्ष होते हैं, उसकी डाली पर असंख्य सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके जहर का असर वह सुगंधीदार चंदन के पेट पर नहीं होता है, उसका कुछ असर नहीं होता है, उसका जहर उसमें फैलता नहीं है, क्योंकि चंदन तो चंदन ही होता है, बहुत कीमती। उस तरह जो अच्छा व्यक्ति है उसमें कभी बुरे व्यक्ति के बुरे जो आचरण है, बुरे जो दुर्गुण है, वो उसमें आते नहीं है। थर्ड, रहीमन विपदा हो बली जो थोड़े दिन होय, हित अहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति थोड़े दिन के लिए आती है तो वह बहुत अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े दिन में हमें पता चल जाता है कौन हमारा हित करने वाला है और कौन अहित करने वाला है। और रहीमन तब लगे ठहरिए दान मान सम्मान घटत मान देखिए जब ही तुरंत ही करिए प्रयाण। तो मनुष्य को किसी भी स्थान पर तब तक रहना चाहिए जब तक उसे वहां से अच्छा स्थान मिले, अच्छी तरह से दान मिले, अच्छी तरह से मान मिले और अच्छी तरह से आदर और सम्मान मिले। जैसे ही हमें देखने में आए कि हमारा मान सम्मान घटता जा रहा है, तुरंत उस स्थान को छोड़कर हमें चले जाना चाहिए। लास्ट फिफ्थ, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका बोले बोल। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सचमुच बड़े लोग होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपए की है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि वह बहुत कीमती है, मूल्यवान है। तो जो बड़े लोग होते हैं और कभी अपनी बड़ी बड़ी बात नहीं करते, उसे देखने से ही पता चल जाता है कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा है। तो विद्यार्थी हमें आज 1 से 5 पद देखने हैं, उसका भावार्थ में आपको लिखवा रहा हूं एक एक करके। 2 को उसका भावार्थ लिखना है। पदों का भावार्थ, उसका अर्थ लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहले पहला पद, तो रहीम ने कहा है कि
टूट जाता है। तो फिर इसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है।
ऊपर।
फोर्थ वन पहला જોઈએ છે આપણે થર્ડ વન અહીંયા જોઈશું દાન માન और सम्मान देखने में आए कि मान सम्मान घट रहा है तो तत्काल वहाँ से चल लेना चाहिए थर्ड रहीम जी कहते हैं कि कहते हैं कि विपत्ति थोड़े समय के लिए आती है तो बहुत ठीक क्योंकि उस विपत्ति में सबके विषय में
तो लास्ट वन लास्ट वन हम देख लेते हैं। जो सचमुच बड़े होते हैं, वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते। बड़े बड़े बोल वो नहीं बोला या कौन कहता है कि मेरा मुंह नहीं लाख टक्के रुपये की है। तो ये तो आपको ये अभी नोटबुक में लिखना है। हमने पहले लेक्चर में 1 to 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का अभ्यास किया है और उसका भावार्थ यानी समझूती मैंने आपको लिखवाया है। आगे के जो 5 है उसका अभ्यास हम लेक्चर 2 में करेंगे। आपको ये अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है क्योंकि इसका से स्पष्ट के लिए पूछा जाएगा। नोट डाउन दिस।
होमवर्क में आपको 1 से 5 का लिखना है। तो आपको 1 से 5 पर जो मैंने समझाया लिखवाया है वो लिखकर आपको होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में नोट डाउन दिस होमवर्क।